जय श्री राम सभी को। अब तक के भाग में हमने जाना कि मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी को कुछ कह रहे हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। मुनि बोले, हे राम जी, मैं बार बार कहता हूँ कि भरत की भक्ति से मेरी मति बिगड़ गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि को रखकर जो करे वह ठीक है। इसके शिवजी साक्षी हैं। पहले आदर सहित भरत की प्रार्थना सुनिए, फिर विचार करने के बाद साधु मत, लोक मत, राजनीति, वेदों और जो सिद्धांत हो वही कीजिए। भरत जी के ऊपर गुरु का स्नेह देख राम जी के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर राम जी भरत को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान गुरु की आज्ञा अनुसार मंगलदायक वचन बोले। श्री राम जी बोले, हे नाथ, आपकी शपथ और पिताजी के चरणों की दुहाई है। संसार में भरत के समान भाई नहीं हुआ है जो गुरु के चरणों के प्रेमी हैं। वे लोक और वेदों में बड़े भाग्यशाली हैं। आपका जिनके ऊपर ऐसा प्रेम है उन भरत के भाग्य की बढ़ाई कौन करे। भरत को छोटा भाई जान उनके सामने उनकी प्रशंसा करने में बुद्धि सकुचाती है। इसीलिए जो भरत कहे वही करना ठीक है। ऐसा कहकर श्री राम जी चुप हो गए। तब मुनि वशिष्ठ जी भरत से कहने लगे, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा निधान अपने भाई रामचंद्र जी से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुन राम जी का रुख पा गुरु को अनुकूल समझ भरत जी आगा गए और अपने ही सिर सब भार देखकर विचारने लगे और पुलकित हो सभा में खड़े हो गए। नेत्रों में स्नेह का जल भर आया और बोले, मेरा कहना मुनि और स्वामी ने निभा लिया। इससे अधिक मैं क्या करूं। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं। अपराधी पर कभी भी रिस नहीं होते, फिर मुझ पर तो विशेष प्रेम रखते हैं। कभी खेलते हुए भी मेरे भाई ने मुझ पर क्रोध नहीं किया। मैंने बचपन से कभी साथ न छोड़ा। मेरा मन राम जी से कभी नहीं बिगड़ा। मैंने प्रभु की कृपा रीति देखी है। वे खेल में हारने पर भी मुझे ही जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोच के वश हो उनके सामने वचन नहीं बोले और प्रेम के प्यासे नेत्र आज तक उनके दर्शन से तृप्त नहीं होते हैं। विधाता भी मेरा दुलार न सह सका। उसने माता के बहाने हमारे बीच मतभेद डाल दिया। यह भी कहते हुए मुझे शोभा नहीं देता। अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र है। माता मंद और मैं साधु हूँ, ऐसी भावना करोड़ों कुचालों के सदृश है। क्या कोंदों की बाली में धान और तलैया की सीपों में मोती उत्पन्न हो सकते हैं भला। स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों के फल को बिना समझे ही माता के वचनों को टेढ़ा जाना। मेरा हृदय सब ओर देखकर हार गया। बस एक ही प्रकार से मेरा भला है कि गुरु जी सामर्थ्यवान और स्वामी सीताराम जी हैं। इसी में परिणाम शुभ लगता है। साधुओं की सभा में प्रभु और गुरु जी के निकट मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि यह प्रेम है या परपंच है, सच है या झूठ है, इसे वशिष्ठ या श्री राम जी ही जानते हैं। हे भ्राता, कर्म की नीति ईश्वर अधीन जान ग्लानि मत करो। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से पुरानी कथाएं कहकर भरत जी को समझाया। फिर सूर्यवंशी कुमुदवन के लिए चंद्रमा के तुल्य राम जी उचित वचन बोले। हे भ्राता, कर्म की नीति ईश्वर अधीन है। हे तात, मेरी समझ में तो तीनों काल और तीनों लोकों में ही सब पुण्य आत्मा तुम्हारे ही अधीन हैं। तुम कुटिल हो, यह भावना हृदय में लाते ही लोक परलोक बिगड़ जाते हैं। कि कई को भी दोष मूर्ख लोग ही देंगे। जो गुरुओं की सभाओं में ना बैठे हों वही के कई को दोष देंगे।
हे भरत, तुम्हारा नाम सुमिरन करते ही लोगों के सब पाप और अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख होगा। हे भरत, मैं सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह भूमि तुम्हारे ही रखे रह रही है। व्यर्थ ही कृतक मत करो, वैर और स्नेह छिपाए नहीं छिपते। देखो, पशु पक्षी मनुष्य के निकट चले आते हैं पर बहेलिए को देखते ही भागते हैं। जब पशु पक्षी भी हित अनहित जानते हैं तो मनुष्य तो ज्ञानवान है। हे तात, मैं तुमसे अच्छी तरह जानता हूँ, जी में बड़ा असमंजस है, क्या करूँ। राजा ने मुझे त्याग सत्य को रखा तथा प्रेम परण के लिए देह त्याग दी। उनके वचन टालते हुए मुझे बड़ा सोच होता है, इसमें तुम्हारा भी संकोच है। इस पर भी गुरु की आज्ञा है, इसे अब तुम जो कहो मैं वही करना चाहता हूँ। तुम प्रसन्न हो, मन में संकोच को त्याग, जो कहो वही मैं आज करूँगा। सत्य प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो उठा। देवतागण सहित इंद्र भयभीत हो सोचते हैं कि अब अकाज होना चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे मन में श्री राम जी की शरण में गए। फिर वे विचार कर कहने लगे कि राम जी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की याद करके देवता और इंद्र निराश हो गए। पहले देवताओं ने दुख सहा, तब प्रहलाद ने नरसिंह को प्रकट किया। सब देवता सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब देवताओं का कार्य भरत जी के हाथ में है। देवताओं की सलाह तथा सोच को सुन प्रभु को संकोच हुआ। हृदय में भरत जी अपने सिर पर बोझ जान हृदय में करोड़ों अनुमान करने लगे। फिर विचार करके निश्चय किया कि राम जी की आज्ञा मानने में ही मेरी भलाई है, क्योंकि स्नेहपूर्वक उन्होंने अपना प्रण त्याग मेरा मन रखा है। सीतापति रामचंद्र जी ने सब प्रकार से मुझ पर ही बहुत कृपा की है। ऐसा विचार कर भरत जी ने कमल समान हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, आप सर्व अंतर्यामी हैं, बताइए अब मैं क्या करूं। गुरु प्रसन्न हो और स्वामी अनुकूल है, यह जान मन का कल्पित सूल मिट गया। हे देव, उच्च सोच की जड़ नहीं थी, क्योंकि दिशा भूलने पर सूर्य को कोई दोष नहीं। मेरा अभाग्य ही माता की कुटिलता, विधाता की गति और समय की कठिनता है। सब ने मिलकर पांव रोककर मुझे घाला, पर प्रभु ने अपना प्रण पाला। यह आपकी नई रीति है, लोक और वेद में विदित है, छुपी नहीं। हे गोसाई, जगत बुरा है, सिर्फ आप ही भले हैं, फिर किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के तुल्य है, किसी के सम्मुख या विमुख नहीं। जो कोई कल्प वृक्ष को पहचान उसकी छाया में जाता है, उसके सब सोच दूर हो जाते हैं। राजा हो या रंक, भला हो या बुरा, सभी इच्छा अनुसार फल पाते हैं। गुरु और स्वामी का प्रेम देख मन का शोभ मिट गया। हे कृपानिधि, अब वही कीजिए जिससे दास का हित हो और आपके मन में दुख न हो। जो दास स्वामी को संकोच में डाल अपना भला चाहते हैं, वह बुद्धिमान नहीं है। सेवक का भला उसी में है कि लोभ त्याग कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है तथा आपकी आज्ञा पालन करने में ही भलाई है। यही स्वार्थ तथा परमार्थ सब पुण्यों का फल है। हे देव, मेरी प्रार्थना सुन, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। मैं राज तिलक की सब सामग्री लाया हूँ। हे प्रभु, यदि आपका मन माने तो उसे सफल कीजिए। हे नाथ, शत्रुघ्न सहित मुझे वन को भेज आप अयोध्या जाकर सबको सनात कीजिए, अथवा शत्रुघ्न और लक्ष्मण को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नहीं तो हे राम जी, हम तीनों भाइयों को वन में भेज आप सीता सहित लौट जाइए।
हे प्रभु, आप वही कीजिए जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो। हे देव, आपने सब बोझ मुझ पर ही डाल दिया कि मेरे मन में नीति और विचार कुछ भी नहीं। मैं सब स्वार्थवश कहता हूँ। दुखी के मन में ज्ञान नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुन, जो उत्तर दे उस सेवक को देखकर भी लाज आती है। मैं अवगुणों का सागर हूँ, फिर भी स्वामी मेरे साधुपन को सराहते हैं। हे कृपालु, वही विचार अच्छा है जिससे आपका मन संकोचित न हो। आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, विश्व के मंगलों के लिए यही एक उपाय है। हे प्रभु, आप प्रसन्न चित्त से संकोच को त्याग कर जिसको जो आज्ञा देंगे वह उसे सिर पर रखकर पूर्ण करेगा और जिसे व्यर्थ की झंझट दूर होगी। भरत जी के वचन सुन सब मुदित हो गए। देवताओं ने साधु साधु कह पुष्प बरसाए। अयोध्यावासी द्विधा में पड़ गए। वनवासी और तपस्वी प्रसन्न हुए। रघुनाथ जी सकुचाकर चुप ही रहे। प्रभु की गति देख सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुन वशिष्ठ जी ने उन्हें शीघ्र ही बुलाया। दूत राम जी को प्रणाम करके उनको मुनि वेश में देखकर बड़े दुखी हुए। मुनिनाथ वशिष्ठ ने दूतों से पूछा कि कहो, राजा जनक कुशल पूर्वक तो हैं। यह सुनकर वह श्रेष्ठ दूत सकुचाकर पृथ्वी में मस्तक नवा और हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर सहित पूछना ही हमारे स्वामी की कुशलता का कारण है। नहीं तो हे नाथ, कुशल तो सब राजा दशरथ जी के साथ ही चली गई, क्योंकि सब विश्व और विशेषकर जनकपुरी और अयोध्या तो अनाथ ही हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। सभी को आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।